हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्टिव फॉर्म पढ़ेंगे। हमने देखा कि पिछले वीडियो में राइट फॉर्म पढ़े थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्टिव फॉर्म पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लिखिए नोट में दे करके। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, जिस तरह से इंट्रोडक्टिव फॉर्म में ईट सब्जेक्ट के रूप में आया था, इसी तरह इसमें भी इंट्रोडक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट के रूप में देयर आएगा, ठीक है। लिखिए देयर, THERE, देयर। There is called the name of introductory form in English grammar. ठीक है। आई मीन इंट्रोडक्टरी देयर को कहते हैं क्या, इंट्रोडक्टरी फॉर्म अंग्रेजी व्याकरण में, ठीक है। तो फिर से नोट दे करके लिखिए। तो लिखिए विदाउट सब्जेक्ट we can't guess is a complete sentence. I mean विदाउट सब्जेक्ट वी कांट गेस इज ए कंप्लीट सेंटेंस। हम लोग बिना सब्जेक्ट को एक वाक्य को पूर्ण नहीं कर सकते, ठीक है। आई मीन एक वाक्य को पूर्ण होने के लिए क्या, सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यही कर रहा है, विदाउट सब्जेक्ट वी कांट गेस इज ए कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अब फिर से नोट दे करके लिखिए वेयर सब्जेक्ट इज absent आई मीन अनुपस्थित, ठीक है। देयर इज प्रेजेंट। देयर इज प्रेजेंट, ठीक है। आई मीन जहाँ पर सब्जेक्ट अनुपस्थित होगा वहीं पर देयर उपस्थित होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। समझ में आ रहा है। तो फिर से नोट दे करके लिखिए इन अदर वर्ड्स we can see that there is used in the place of subject, ठीक है, where subject is absent, ठीक है। आई मीन दूसरे वाक्यों में हम लोग देख सकते हैं कि देयर सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा, ठीक है, जहाँ पर सब्जेक्ट अनुपस्थित होगा, ठीक है। तो ये भी नोट समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग देयर का वर्ड पावर जान लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए वर्ड पावर देयर, THERE, देयर, ठीक है। फिर एक और देयर लिखिए THERE, देयर। और भी एक देयर लिखिए THEIR,
आर। ठीक है, अब ये तीनों का मतलब होता क्या है? ठीक है, ये जो पहला देयर है वो क्या है? इंट्रोडक्टरी फॉर्म है। इंट्रोडक्टरी फॉर्म है। ठीक है, आई मीन ये सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होगा। ठीक है, तो ये जो दूसरा जो देयर है वो क्या है? आई मीन ये नाउन है। ठीक है, इसका मतलब मीनिंग आई मीन रिमोट, सिंबल ऑफ डिस्टेंस, रिमोट सिंबल ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, आई मीन वहाँ देयर मीन्स वहाँ। ठीक है, और ये जो देयर है वो है पोसेसिव केस। ठीक है, पोसेसिव केस ऑफ दे का पोसेसिव केस है। ठीक है, आई मीन अपना होता है, अपना। ठीक है, तो समझ में आया वर्ड पावर। तो अब हम लोग देर का स्ट्रक्चर जानेंगे। ठीक है, आई मीन इसका पैटर्न कैसे होगा, बनेगा कैसे, उसको जानते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 5 होता है। ठीक है, तो लिखिए, पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर्स, और वो पहला स्ट्रक्चर से लिखिए, देयर सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होगा, देयर प्लस वर्ब टू बी। ठीक है, और प्लस नाउन। ठीक है, नाउन और प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है। ठीक है, अब सेकंड क्या होगा? तो नोट लग जाएगा वर्ब टू बी के बाद। ठीक है, तो लगाइए नोट, देयर प्लस वर्ब टू बी प्लस नोट प्लस नाउन प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, तो नोट लग जाएगा। ठीक है, वर्ब टू बी के बाद। और फिर तीसरा क्या होगा? तो वर्ब टू बी पहले आ जाएगा। ठीक है, वर्ब टू बी को पहले कीजिए, उसके बाद देयर, उसके बाद नाउन, उसके बाद प्रेडिकेट, और उसके बाद ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या होगा? वर्ब टू बी, ठीक है, प्लस देयर और प्लस नोट और प्लस नाउन और प्लस प्रेडिकेट और प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर 5 में कैसे बनेगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब टू बी और प्लस देयर और प्लस नाउन और प्लस प्रेडिकेट और प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं, और इस पर हम लोग बारी बारी से एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और मैं बता दूंगा और आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब स्ट्रक्चर फर्स्ट से कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट से चलिए बनाते हैं। तो लिखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट, और मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स 5 ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के जगह पर क्या आपको यूज करना है? तो हाउ मैनी और हाउ मच। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी और हाउ मच उपयोग होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 1 से हम लोग कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो ध्यान से देखिए। जैसे मेरे गांव में एक मंदिर है। ठीक है, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में देयर देखिए आया। ठीक है, ये देयर सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और वो सब्जेक्ट देयर है। ठीक है, अब देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 days इन ए वीक। ठीक है, अब देखिए देयर वाज ए किंग इन अयोध्या। अयोध्या में
राजा थे, एक राजा थे, ठीक है। देयर आर सम बुक इन अलमीरा, अलमारी में कुछ किताबें हैं, ठीक है। देयर आर 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 10 रुपये हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर 1 से था, ठीक है। अब स्ट्रक्चर 2 से देखते हैं। तो स्ट्रक्चर 2 देखिए स्ट्रक्चर 2 है ये, और स्ट्रक्चर 2 में आप हिंदी खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देयर इज नॉट टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गांव में मंदिर नहीं है, ठीक है। देयर इज नॉट एनी बुक ऑन द टेबल, टेबल पर कोई किताब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा वाक्य देखिए क्या है। तीसरा है देयर आर नॉट दिस बॉयज इन माई क्लास, यानी यह लड़का मेरे क्लास का नहीं है, ठीक है। देयर आर नो एनी प्रॉब्लम इन माई फैमिली, मेरे परिवार में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देयर आर नोट 10 बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में 10 किताबें नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर 3 से कैसे बन जाएगा। तो वर्ब टू बी पहले आ जाएगा, ठीक है, और वर्ब टू बी पहले आएगा, फिर उसके बाद देयर आएगा, ठीक है, उसके बाद नाउन और उसके बाद प्रेडिकेट आएगा। तो आर देयर 7 डेज इन ए वीक, क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इज देयर ए ब्यूटीफुल टेम्पल इन माई विलेज, क्या मेरे गांव में एक सुंदर मंदिर है, ठीक है। आर देयर 2 रिवर्स इन मेदिनीनगर, क्या मेदिनीनगर में 2 नदियां हैं, ठीक है। आर देयर 12 मंथ्स इन ए वीक, क्या एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर 3 से था, ठीक है, और भी आप खुद से बना लीजिएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर 4 से नोट लग जाएगा, ठीक है। तो आरंट देयर 7 डेज इन ए वीक, क्या एक सप्ताह में 7 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। इजंट देयर ए टेम्पल इन माई विलेज, ठीक है, क्या मेरे गांव में मंदिर नहीं है। आर देयर 500 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, क्या आपके विद्यालय में 500 बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आरंट इजंट ये सब मिल कर के बनता है, ठीक है। जैसे आर प्लस नोट मिल कर के आरंट बन जाता है, ठीक है। इज प्लस नोट मिल कर के एजेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर 5 से भी कुछ वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर 5 से अब हाउ मच वाटर इन देयर इन द रिवर, ठीक है, नदी में कितना पानी है, ठीक है। इन दैट होना चाहिए, ठीक है। हाउ मच वाटर इन देयर इज देयर इन दैट रिवर, उस नदी में कितना पानी है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ठीक है। हाउ